सैनिकों को लगातार आगे बढ़ते और लड़ाई करते हुए 8 साल बीत गए थे। उन्हें अब अपने परिवार और घर की याद आ रही थी। एक पुराने सैनिक ने पूरी सेना की तरफ से सिकंदर को याद दिलाया कि दुनिया जीतने के अभियान में कितने ही साथी मर गए हैं और जो बचे भी हैं उनके पूरे शरीर पर इस अभियान के निशान हैं। उनके अपने कपड़े खराब हो चुके हैं। अब उन्हें अपने कवच के नीचे ईरानी और भारतीय कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। सिकंदर को सैनिकों का ऐसा कहना अच्छा नहीं लगा। वो अपने टेंट की तरफ में चले गए और 3 दिन तक उनसे बात नहीं की। वो इंतजार करते रहे कि उनके सैनिक उनसे माफी मांगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक उच्च रैंकिंग के सैनिक ने सिकंदर को सलाह दी कि वो घर लौट जाए और नई भर्तियों के साथ एक बार फिर दूसरे अभियान पर निकल जाएं। आखिरकार सिकंदर को अपने सैनिकों की बात माननी पड़ी और वो बिना ब्यास नदी पार करे ग्रीस लौट गए। सिकंदर ने पोरस को उसकी भीषण लड़ाई में दोनों तरफ के कई लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग हताहत भी हुए। लड़ाई में सिकंदर के बुसेफेल्स घोड़े की भी मौत हो गई। अपने घोड़े की याद में सिकंदर ने युद्ध मैदान के पास एक नए शहर की स्थापना की और उसका नाम बुसेफेल्स रखा। अंत में सिकंदर की जीत हुई, लेकिन पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर ने पोरस को न सिर्फ उससे जीती हुई जमीन लौटा दी बल्कि आसपास की कुछ अतिरिक्त जमीन भी सौंप दी। इस नदी से वापस लौट गया सिकंदर। सिकंदर इससे आगे भी बढ़कर गंगा के तट तक जाना चाहता था, लेकिन वो हाइफेसिस नदी के आगे भी नहीं जा पाया। हाइफेसिस नदी को आज ब्यास के नाम से जाना जाता है। यूनानी इतिहासकार एरियन ने लिखा है, हाइफेसिस नदी से परे का देश समृद्ध माना जाता था और इसके निवासी सक्षम किसान और बहादुर लड़ाके थे। इन भारतीयों के पास बाकी राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा और बड़े बड़े हाथी थे। ये सब सुनकर सिकंदर को और आगे जाने की इच्छा हुई, लेकिन मैसेडोनियावासी अब तक अपने राजा की योजनाओं से काफी थक चुके थे।